तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट हो चुका है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यह एक ऐसा क्लास जिस क्लास को अटेंड करने के बाद सच में आपको फील होगा कि आपने कुछ बेहतर पढ़ा है, आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई है किसी टॉपिक को लेकर के, क्योंकि यह क्लास आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको चीज़ों को बताने वाला है, समझाने वाला है, सिखाने वाला है। तो आशा करूँगा कि आप इस पूरे क्लास को अटेंड करेंगे और इसके जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसको भी अटेंड करेंगे, क्योंकि बेहतर नॉलेज के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है और हर एक टॉपिक का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आगे आप जब एडवांस लेवल में जब जाएंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिनके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होता है और कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो उसके साथ इंटरलिंक करके समझने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी समझ में आता है। इसलिए आशा करूँगा कि आप इस पूरे क्लास में बने रहेंगे और आप हमें अवश्य ही प्रतिक्रिया देंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा और कितना समझ में आया है। हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले ये इंग्लिश की क्लास है तो इसको बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके ग्रामर के डेफिनेशन को शुरू करते हैं, डेफिनेशन से। तो पहले हम डेफिनेशन को लिखते हैं इसको, और फिर उसके बाद आपको इसको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और किसी प्रकार का कोई आपको इसमें डाउट ना रहे। तो देखिए, पहले नंबर तो आप स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। ग्रामर का स्पेलिंग GRAMMAR होता है और इसमें कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर बैठते हैं ई के जगह पे ई लिख करके। ठीक है, तो अगर ई लिखा हुआ होता है तो वो निश्चित रूप से वो गलत है। डबल एम के बाद ए ही आता है, ई नहीं आता है। ये पॉइंट आपको लर्न रखना है, याद रखना है। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर का हम डेफिनेशन समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि इंग्लिश को समझें। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। जैसे अन्य लैंग्वेज होते हैं, हिंदी लैंग्वेज होता है, पंजाबी होता है, तमिल होता है और अरबी होता है, चाइनीज होता है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। उसी प्रकार का एक इंग्लिश भी लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रूप में इसको यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। फिर अगला वर्ड जो है ग्रामर है। इसी चीज़ को मेनली हमको फोकस करके समझना है कि ग्रामर क्या है। तो चलिए डेफिनेशन पहले लिखते हैं। तो ग्रामर का डेफिनेशन है, तो लिखेंगे ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर जो है ये रूल्स का सेट है, यानी कि ग्रामर के अंतर्गत हमको नियम जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलते हैं। तो पूरा का पूरा जो ग्रामर है वह, उसमें आप रूल ही पढ़ेंगे। किस चीज़ के लिए रूल पढ़ेंगे? वह रूल किस लिए होता है? तो आप लिखेंगे इसके आगे दैट, जो कि टेल्स अस, वो रूल्स हमको बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? हाउ टू यूज वर्ड्स, फ्रेजेज, सेंटेंसेज, टेंसेज करेक्टली के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, करेक्टली ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दिया करिएगा। करेक्टली, CORRECTLY, करेक्टली इन अ लैंग्वेज। यानी कि हमारी कोई भी भाषा है, उस भाषा में हम किसी शब्द को कैसे लिखेंगे, यानी कि किसी वर्ड को कैसे लिखेंगे, किसी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, किसी फ्रेज को कैसे लिखेंगे, और तो और किसी टेंस को हम कैसे लिखेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से, सही तरीके से लिखने का, पढ़ने का जो ज्ञान कराएगा वही जो होता है ग्रामर होता है। ठीक है, एक तरह समझिए, ये जो ग्रामर का जो डेफिनेशन में लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि यह ग्रामर का डेफिनेशन ओनली इंग्लिश के लिए है। एक तरह समझिए यह एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन आप किसी भी लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का ग्रामर होता है और हर एक लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है वह यही बताता है कि उस लैंग्वेज को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है अच्छे तरीके से, मतलब करेक्टली कैसे उस लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना, समझना है। इन सब चीज़ों का जो
हमको नॉलेज कराता है, ज्ञान कराता है, अंडरस्टैंडिंग कराता है, वह ग्रामर होता है। तो यानी कि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसी भी लैंग्वेज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसकी ग्रामर के डेफिनेशन के लिए। ओके, ये तो इतनी सी बात हो गई। चूँकि हम इस क्लास को, इस सीरीज़ को हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो सबसे पहले